हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसका बाप उसे गले लगाता है और कहता है कि बेटा मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। और तभी कबीर भी पीछे खड़ा सारी बातें सुन रहा होता है। और मज़ीद आप देखेंगे कि वो कहती है कि बाबा आप बस जल्दी से ठीक हो जाएँ, मुझे सिर्फ़ आपकी ज़रूरत है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम मलिया की किसी बात पे यकीन नहीं करता और इस तभी मलिया अब उस घर से चली जाती है और जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी तबीयत नासाज होने लगती है। तभी उसे हॉस्पिटल जाने लगता है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर्स उसे कहते हैं तुम्हारा हस्बैंड किधर है। तब वो अपने हस्बैंड का नंबर देती है तो उसे कॉल की जाती है और डॉक्टर्स उसे साथ में ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि हमने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। और जब रुहाम आता है तो डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि अगर ये टाइम पे ना पहुंचती तो इसकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ सकती थी और अब इसकी कंडीशन ऐसी है कि तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। और मज़ीद वो उसे खुशखबरी से आगाह करते हैं कि तुम फाइनली बाप बनने वाले हो। तभी रुहाम को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो मलिया को कहता है कि कल चलो घर चलें। तब मलिया कहती है कि उस घर में तो मेरी जगह नहीं है, तो मेरे बच्चे की कहाँ से जगह होगी और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तभी रुहाम उसे सॉरी करता है और कहता है कि मैंने जो गलतियाँ की हैं तुम उसके लिए मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। तभी मलिया चुप कर जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है वो कबीर से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कबीर ने भी उसे घर से निकाल दिया होता है। तभी उसकी माँ उसे वापस लेके आई होती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब सना के वालिद को बिज़नेस में लॉस होता है तो उसे हार्ट अटैक आता है और साथ में उसे कबीर की भी कुछ न कुछ असलियत मालूम हो जाती है। तब वो अपनी वाइफ़ को कहता है कि कुछ गलत फ़ैसले जब इंसान ले ले तो बाद में पछतावा ही रह जाता है। और जब वो हॉस्पिटल में होता है तो कबीर सना को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे वालिद को हार्ट अटैक आया है। तब वो इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती कि मेरे बाप तो बिल्कुल ठीक थे, उसको कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। तो तब वो उसको इन्फॉर्म करेगा कि मैं सच कह रहा हूँ और अगर तुमने मेरे साथ जाना है तो तुम हॉस्पिटल जा सकती हो। जब वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसका बाप उसे गले लगाता है और कहता है कि बेटा मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। और तभी कबीर भी पीछे खड़ा सारी बातें सुन रहा होता है। और मज़ीद आप देखेंगे कि वो कहती है कि बाबा आप बस जल्दी से ठीक हो जाएँ, मुझे सिर्फ़ आपकी ज़रूरत है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम मलिया की किसी बात पे यकीन नहीं करता और इस तभी मलिया अब उस घर से चली जाती है और जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी तबीयत नासाज होने लगती है। तभी उसे हॉस्पिटल जाने लगता है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर्स उसे कहते हैं तुम्हारा हस्बैंड किधर है। तब वो अपने हस्बैंड का नंबर देती है तो उसे कॉल की जाती है और डॉक्टर्स उसे साथ में ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि हमने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। और जब रुहाम आता है तो डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि अगर ये टाइम पे ना पहुंचती तो इसकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ सकती थी और अब इसकी कंडीशन ऐसी है कि तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। और मज़ीद वो उसे खुशखबरी से आगाह करते हैं कि तुम फाइनली बाप बनने वाले हो। तभी रुहाम को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो मलिया को कहता है कि कल चलो घर चलें। तब मलिया कहती है कि उस घर में तो मेरी जगह नहीं है, तो मेरे बच्चे की कहाँ से जगह होगी और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तभी रुहाम उसे सॉरी करता है और कहता है कि मैंने जो गलतियाँ की हैं तुम उसके लिए मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। तभी मलिया चुप कर जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है वो कबीर से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कबीर ने भी उसे घर से निकाल दिया होता है। तभी उसकी माँ उसे वापस लेके आई होती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब सना के वालिद को बिज़नेस में लॉस होता है तो उसे हार्ट अटैक आता है और साथ में उसे कबीर की भी कुछ न कुछ असलियत मालूम हो जाती है। तब वो अपनी वाइफ़ को कहता है कि कुछ गलत फ़ैसले जब इंसान ले ले तो बाद में पछतावा ही रह जाता है। और जब वो हॉस्पिटल में होता है तो कबीर सना को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे वालिद को हार्ट अटैक आया है। तब वो इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती कि मेरे बाप तो बिल्कुल ठीक थे, उसको कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। तो तब वो उसको इन्फॉर्म करेगा कि मैं सच कह रहा हूँ और अगर तुमने मेरे साथ जाना है तो तुम हॉस्पिटल जा सकती हो। जब वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसका बाप उसे गले लगाता है और कहता है कि बेटा मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। और तभी कबीर भी पीछे खड़ा सारी बातें सुन रहा होता है। और मज़ीद आप देखेंगे कि वो कहती है कि बाबा आप बस जल्दी से ठीक हो जाएँ, मुझे सिर्फ़ आपकी ज़रूरत है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम मलिया की किसी बात पे यकीन नहीं करता और इस तभी मलिया अब उस घर से चली जाती है और जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी तबीयत नासाज होने लगती है।
तभी उसे हॉस्पिटल जाने लगता है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर्स उसे कहते हैं तुम्हारा हस्बैंड किधर है? तब वो अपने हस्बैंड का नंबर देती है तो उसे कॉल की जाती है और डॉक्टर्स उसे साथ में ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि हमने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। और जब रुहाम आता है तो डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि अगर ये टाइम पे ना पहुँचती तो इसकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ सकती थी, और अब इसकी कंडीशन ऐसी है कि तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है। और मज़ीद वो उसे खुशखबरी से आगाह करते हैं कि तुम फाइनली बाप बनने वाले हो। तभी रुहाम को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो मलिया को कहता है कि कल चलो घर चलें। तब मलिया कहती है कि उस घर में तो मेरी जगह नहीं है, तो मेरे बच्चे की कहाँ से जगह होगी, और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तभी रुहाम उसे सॉरी करता है और कहता है कि मैंने जो गलतियाँ की हैं तुम उसके लिए मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। तभी मलिया चुप कर जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है वो कबीर से बिल्कुल भी खुश नहीं होती, और कबीर ने भी उसे घर से निकाल दिया होता है। तभी उसकी माँ उसे वापस लेके आई होती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब सना के वालिद को बिज़नेस में लॉस होता है तो उसे हार्ट अटैक आता है, और साथ में उसे कबीर की भी कुछ न कुछ असलियत मालूम हो जाती है। तब वो अपनी वाइफ़ को कहता है कि कुछ गलत फ़ैसले जब इंसान ले ले तो बाद में पछतावा ही रह जाता है। और जब वो हॉस्पिटल में होता है तो कबीर सना को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे वालिद को हार्ट अटैक आया है। तब वो इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती कि मेरे बाप तो बिल्कुल ठीक थे, उसको कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। तो तब वो उसको इन्फॉर्म करेगा कि मैं सच कह रहा हूँ, और अगर तुमने मेरे साथ जाना है तो तुम हॉस्पिटल जा सकती हो। जब वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसका बाप उसे गले लगाता है और कहता है कि बेटा मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। और तभी कबीर भी पीछे खड़ा सारी बातें सुन रहा होता है। और मज़ीद आप देखेंगे कि वो कहती है कि बाबा आप बस जल्दी से ठीक हो जाएँ, मुझे सिर्फ़ आपकी ज़रूरत है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम मलिया की किसी बात पे यकीन नहीं करता, और इस तभी मलिया अब उस घर से चली जाती है, और जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी तबीयत नासाज होने लगती है। तभी उसे हॉस्पिटल जाने लगता है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर्स उसे कहते हैं तुम्हारा हस्बैंड किधर है? तब वो अपने हस्बैंड का नंबर देती है तो उसे कॉल की जाती है, और डॉक्टर्स उसे साथ में ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि हमने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। और जब रुहाम आता है तो डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि अगर ये टाइम पे ना पहुँचती तो इसकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ सकती थी, और अब इसकी कंडीशन ऐसी है कि तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है। और मज़ीद वो उसे खुशखबरी से आगाह करते हैं कि तुम फाइनली बाप बनने वाले हो। तभी रुहाम को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो मलिया को कहता है कि कल चलो घर चलें। तब मलिया कहती है कि उस घर में तो मेरी जगह नहीं है, तो मेरे बच्चे की कहाँ से जगह होगी, और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तभी रुहाम उसे सॉरी करता है और कहता है कि मैंने जो गलतियाँ की हैं तुम उसके लिए मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। तभी मलिया चुप कर जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है वो कबीर से बिल्कुल भी खुश नहीं होती, और कबीर ने भी उसे घर से निकाल दिया होता है। तभी उसकी माँ उसे वापस लेके आई होती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब सना के वालिद को बिज़नेस में लॉस होता है तो उसे हार्ट अटैक आता है, और साथ में उसे कबीर की भी कुछ न कुछ असलियत मालूम हो जाती है। तब वो अपनी वाइफ़ को कहता है कि कुछ गलत फ़ैसले जब इंसान ले ले तो बाद में पछतावा ही रह जाता है। और जब वो हॉस्पिटल में होता है तो कबीर सना को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे वालिद को हार्ट अटैक आया है। तब वो इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती कि मेरे बाप तो बिल्कुल ठीक थे, उसको कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। तो तब वो उसको इन्फॉर्म करेगा कि मैं सच कह रहा हूँ, और अगर तुमने मेरे साथ जाना है तो तुम हॉस्पिटल जा सकती हो। जब वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसका बाप उसे गले लगाता है और कहता है कि बेटा मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। और तभी कबीर भी पीछे खड़ा सारी बातें सुन रहा होता है। और मज़ीद आप देखेंगे कि वो कहती है कि बाबा आप बस जल्दी से ठीक हो जाएँ, मुझे सिर्फ़ आपकी ज़रूरत है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम मलिया की किसी बात पे यकीन नहीं करता, और इस तभी मलिया अब उस घर से चली जाती है, और जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी तबीयत नासाज होने लगती है। तभी उसे हॉस्पिटल जाने लगता है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर्स उसे कहते हैं तुम्हारा हस्बैंड किधर है? तब वो अपने हस्बैंड का नंबर देती है तो उसे कॉल की जाती है, और डॉक्टर्स उसे साथ में ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि हमने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। और जब रुहाम आता है तो डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि अगर ये टाइम पे ना पहुँचती तो इसकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ सकती थी, और अब इसकी कंडीशन ऐसी है कि तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है।
اور مزید وہ اسے خوشخبری سے آگاہ کرتے ہیں کہ تم فائنلی باپ بننے والے ہو۔ تبھی روحام کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور وہ ملیحہ کو کہتا ہے کہ کل چلو گھر چلیں۔ تب ملیحہ کہتی ہے کہ اس گھر میں تو میری جگہ نہیں ہے، تو میرے بچے کی کہاں سے جگہ ہوگی، اور میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ تبھی روحام اسے سوری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو جو غلطیاں کی ہیں تم اس کے لیے مجھے معاف نہیں کر سکتی ہو۔ تبھی ملیحہ چپ کر جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ کبیر سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتی، اور کبیر نے بھی اسے گھر سے نکال دیا ہوتا ہے۔ تبھی اس کی ماں اسے واپس لے کے آئی ہوتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب ثنا کے والد کو بزنس میں لاس ہوتا ہے تو اسے ہارٹ اٹیک آتا ہے، اور ساتھ میں اسے کبیر کی بھی کچھ نہ کچھ اصلیت معلوم ہو جاتی ہے۔ تب وہ اپنی وائف کو کہتا ہے کہ کچھ غلط فیصلے جب انسان لے لے تو بعد میں پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ اور جب وہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو کبیر ثنا کو انفارم کرتا ہے کہ تمہارے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ تب وہ اس بات پہ بالکل بھی یقین نہیں کرتی کہ میرے باپ تو بالکل ٹھیک تھے، اس کو کیسے ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے۔ تو تب وہ اس کو انفارم کرے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور اگر تم نے میرے ساتھ جانا ہے تو تم ہاسپٹل جا سکتی ہو۔ جب وہ اسے ہاسپٹل لے کے جاتا ہے تو اس کا باپ اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا میری غلطیوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اور تبھی کبیر بھی پیچھے کھڑا ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ بابا آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، مجھے صرف آپ کی ضرورت ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ روحام ملیحہ کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا، اور اس طبی ملیحہ اب اس گھر سے چلی جاتی ہے، اور جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی طبیعت ناساز ہونے لگتی ہے۔ تبھی اسے ہاسپٹل جانے لگتا ہے۔ جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو ڈاکٹرز اسے کہتے ہیں تمہارا ہسبینڈ کدھر ہے۔ تب وہ اپنے ہسبینڈ کا نمبر دیتی ہے تو اسے کال کی جاتی ہے، اور ڈاکٹرز اسے ساتھ میں یہ بھی انفارم کرتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی زیادہ ضروری بات کرنی ہے۔ اور جب روحام آتا ہے تو ڈاکٹرز اسے بتاتے ہیں کہ اگر یہ ٹائم پہ نہ پہنچتی تو اس کی کنڈیشن اور زیادہ بگڑ سکتی تھی، اور اب اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ تمہیں اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ اور مزید وہ اسے خوشخبری سے آگاہ کرتے ہیں کہ تم فائنلی باپ بننے والے ہو۔ تبھی روحام کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور وہ ملیحہ کو کہتا ہے کہ کل چلو گھر چلیں۔ تب ملیحہ کہتی ہے کہ اس گھر میں تو میری جگہ نہیں ہے، تو میرے بچے کی کہاں سے جگہ ہوگی، اور میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ تبھی روحام اسے سوری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو جو غلطیاں کی ہیں تم اس کے لیے مجھے معاف نہیں کر سکتی ہو۔ تبھی ملیحہ چپ کر جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ کبیر سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتی، اور کبیر نے بھی اسے گھر سے نکال دیا ہوتا ہے۔ تبھی اس کی ماں اسے واپس لے کے آئی ہوتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب ثنا کے والد کو بزنس میں لاس ہوتا ہے تو اسے ہارٹ اٹیک آتا ہے، اور ساتھ میں اسے کبیر کی بھی کچھ نہ کچھ اصلیت معلوم ہو جاتی ہے۔ تب وہ اپنی وائف کو کہتا ہے کہ کچھ غلط فیصلے جب انسان لے لے تو بعد میں پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ اور جب وہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو کبیر ثنا کو انفارم کرتا ہے کہ تمہارے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ تب وہ اس بات پہ بالکل بھی یقین نہیں کرتی کہ میرے باپ تو بالکل ٹھیک تھے، اس کو کیسے ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے۔ تو تب وہ اس کو انفارم کرے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور اگر تم نے میرے ساتھ جانا ہے تو تم ہاسپٹل جا سکتی ہو۔ جب وہ اسے ہاسپٹل لے کے جاتا ہے تو اس کا باپ اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا میری غلطیوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اور تبھی کبیر بھی پیچھے کھڑا ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ بابا آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، مجھے صرف آپ کی ضرورت ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ روحام ملیحہ کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا، اور اس طبی ملیحہ اب اس گھر سے چلی جاتی ہے، اور جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی طبیعت ناساز ہونے لگتی ہے۔ تبھی اسے ہاسپٹل جانے لگتا ہے۔ جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو ڈاکٹرز اسے کہتے ہیں تمہارا ہسبینڈ کدھر ہے۔ تب وہ اپنے ہسبینڈ کا نمبر دیتی ہے تو اسے کال کی جاتی ہے، اور ڈاکٹرز اسے ساتھ میں یہ بھی انفارم کرتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی زیادہ ضروری بات کرنی ہے۔ اور جب روحام آتا ہے تو ڈاکٹرز اسے بتاتے ہیں کہ اگر یہ ٹائم پہ نہ پہنچتی تو اس کی کنڈیشن اور زیادہ بگڑ سکتی تھی، اور اب اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ تمہیں اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ اور مزید وہ اسے خوشخبری سے آگاہ کرتے ہیں کہ تم فائنلی باپ بننے والے ہو۔ تبھی روحام کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور وہ ملیحہ کو کہتا ہے کہ کل چلو گھر چلیں۔ تب ملیحہ کہتی ہے کہ اس گھر میں تو میری جگہ نہیں ہے، تو میرے بچے کی کہاں سے جگہ ہوگی، اور میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ تبھی روحام اسے سوری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو جو غلطیاں کی ہیں تم اس کے لیے مجھے معاف نہیں کر سکتی ہو۔ تبھی ملیحہ چپ کر جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ کبیر سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتی،
اور کبیر نے بھی اسے گھر سے نکال دیا ہوتا ہے، تبھی اس کی ماں اسے واپس لے کے آئی ہوتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب ثنا کے والد کو بزنس میں لاس ہوتا ہے تو اسے ہارٹ اٹیک آتا ہے، اور ساتھ میں اسے کبیر کی بھی کچھ نہ کچھ اصلیت معلوم ہو جاتی ہے۔ تب وہ اپنی وائف کو کہتا ہے کہ کچھ غلط فیصلے جب انسان لے لے تو بعد میں پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ اور جب وہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو کبیر ثنا کو انفارم کرتا ہے کہ تمہارے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ تب وہ اس بات پہ بالکل بھی یقین نہیں کرتی کہ میرے باپ تو بالکل ٹھیک تھے، اس کو کیسے ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے۔ تو تب وہ اس کو انفارم کرے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور اگر تم نے میرے ساتھ جانا ہے تو تم ہاسپٹل جا سکتی ہو۔ جب وہ اسے ہاسپٹل لے کے جاتا ہے تو اس کا باپ اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا میری غلطیوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اور تبھی کبیر بھی پیچھے کھڑا ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ بابا آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، مجھے صرف آپ کی ضرورت ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ روحام ملیحہ کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا، اور تبھی ملیحہ اب اس گھر سے چلی جاتی ہے، اور جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی طبیعت ناساز ہونے لگتی ہے۔ تبھی اسے ہاسپٹل جانے لگتا ہے۔ جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو ڈاکٹرز اسے کہتے ہیں تمہارا ہسبینڈ کدھر ہے؟ تب وہ اپنے ہسبینڈ کا نمبر دیتی ہے تو اسے کال کی جاتی ہے، اور ڈاکٹرز اسے ساتھ میں یہ بھی انفارم کرتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی زیادہ ضروری بات کرنی ہے۔ اور جب روحام آتا ہے تو ڈاکٹرز اسے بتاتے ہیں کہ اگر یہ ٹائم پہ نہ پہنچتی تو اس کی کنڈیشن اور زیادہ بگڑ سکتی تھی، اور اب اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ تمہیں اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ اور مزید وہ اسے خوشخبری سے آگاہ کرتے ہیں کہ تم فائنلی باپ بننے والے ہو۔ تبھی روحام کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور وہ ملیحہ کو کہتا ہے کہ کل چلو گھر چلیں۔ تب ملیحہ کہتی ہے کہ اس گھر میں تو میری جگہ نہیں ہے، تو میرے بچے کی کہاں سے جگہ ہوگی، اور میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ تبھی روحام اسے سوری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو جو غلطیاں کی ہیں تم اس کے لیے مجھے معاف نہیں کر سکتی ہو۔ تبھی ملیحہ چپ کر جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ کبیر سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتی، اور کبیر نے بھی اسے گھر سے نکال دیا ہوتا ہے، تبھی اس کی ماں اسے واپس لے کے آئی ہوتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب ثنا کے والد کو بزنس میں لاس ہوتا ہے تو اسے ہارٹ اٹیک آتا ہے، اور ساتھ میں اسے کبیر کی بھی کچھ نہ کچھ اصلیت معلوم ہو جاتی ہے۔ تب وہ اپنی وائف کو کہتا ہے کہ کچھ غلط فیصلے جب انسان لے لے تو بعد میں پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ اور جب وہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو کبیر ثنا کو انفارم کرتا ہے کہ تمہارے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ تب وہ اس بات پہ بالکل بھی یقین نہیں کرتی کہ میرے باپ تو بالکل ٹھیک تھے، اس کو کیسے ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے۔ تو تب وہ اس کو انفارم کرے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور اگر تم نے میرے ساتھ جانا ہے تو تم ہاسپٹل جا سکتی ہو۔ جب وہ اسے ہاسپٹل لے کے جاتا ہے تو اس کا باپ اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا میری غلطیوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اور تبھی کبیر بھی پیچھے کھڑا ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ بابا آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، مجھے صرف آپ کی ضرورت ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ روحام ملیحہ کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا، اور تبھی ملیحہ اب اس گھر سے چلی جاتی ہے، اور جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی طبیعت ناساز ہونے لگتی ہے۔ تبھی اسے ہاسپٹل جانے لگتا ہے۔ جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو ڈاکٹرز اسے کہتے ہیں تمہارا ہسبینڈ کدھر ہے؟ تب وہ اپنے ہسبینڈ کا نمبر دیتی ہے تو اسے کال کی جاتی ہے، اور ڈاکٹرز اسے ساتھ میں یہ بھی انفارم کرتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی زیادہ ضروری بات کرنی ہے۔ اور جب روحام آتا ہے تو ڈاکٹرز اسے بتاتے ہیں کہ اگر یہ ٹائم پہ نہ پہنچتی تو اس کی کنڈیشن اور زیادہ بگڑ سکتی تھی، اور اب اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ تمہیں اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ اور مزید وہ اسے خوشخبری سے آگاہ کرتے ہیں کہ تم فائنلی باپ بننے والے ہو۔ تبھی روحام کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور وہ ملیحہ کو کہتا ہے کہ کل چلو گھر چلیں۔ تب ملیحہ کہتی ہے کہ اس گھر میں تو میری جگہ نہیں ہے، تو میرے بچے کی کہاں سے جگہ ہوگی، اور میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ تبھی روحام اسے سوری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو جو غلطیاں کی ہیں تم اس کے لیے مجھے معاف نہیں کر سکتی ہو۔ تبھی ملیحہ چپ کر جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ کبیر سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتی، اور کبیر نے بھی اسے گھر سے نکال دیا ہوتا ہے، تبھی اس کی ماں اسے واپس لے کے آئی ہوتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب ثنا کے والد کو بزنس میں لاس ہوتا ہے تو اسے ہارٹ اٹیک آتا ہے، اور ساتھ میں اسے کبیر کی بھی کچھ نہ کچھ اصلیت معلوم ہو جاتی ہے۔ تب وہ اپنی وائف کو کہتا ہے کہ کچھ غلط فیصلے جب انسان لے لے تو بعد میں پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ اور جب وہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو کبیر
सना को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे वालिद को हार्ट अटैक आया है। तब वो इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती कि मेरे बाप तो बिल्कुल ठीक थे, उसको कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। तो तब वो उसको इन्फॉर्म करेगा कि मैं सच कह रहा हूँ और अगर तुमने मेरे साथ जाना है तो तुम हॉस्पिटल जा सकती हो। जब वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसका बाप उसे गले लगाता है और कहता है कि बेटा मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। और तभी कबीर भी पीछे खड़ा सारी बातें सुन रहा होता है। और मज़ीद आप देखेंगे कि वो कहती है कि बाबा आप बस जल्दी से ठीक हो जाएँ, मुझे सिर्फ़ आपकी ज़रूरत है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम मलिया की किसी बात पे यकीन नहीं करता और इस तभी मलिया अब उस घर से चली जाती है और जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी तबीयत नासाज होने लगती है। तभी उसे हॉस्पिटल जाने लगता है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर्स उसे कहते हैं तुम्हारा हस्बैंड किधर है। तब वो अपने हस्बैंड का नंबर देती है तो उसे कॉल की जाती है और डॉक्टर्स उसे साथ में ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि हमने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। और जब रुहाम आता है तो डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि अगर ये टाइम पे ना पहुंचती तो इसकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ सकती थी और अब इसकी कंडीशन ऐसी है कि तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। और मज़ीद वो उसे खुशखबरी से आगाह करते हैं कि तुम फाइनली बाप बनने वाले हो। तभी रुहाम को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो मलिया को कहता है कि कल चलो घर चलें। तब मलिया कहती है कि उस घर में तो मेरी जगह नहीं है, तो मेरे बच्चे की कहाँ से जगह होगी और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तभी रुहाम उसे सॉरी करता है और कहता है कि मैंने जो गलतियाँ की हैं तुम उसके लिए मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। तभी मलिया चुप कर जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है वो कबीर से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कबीर ने भी उसे घर से निकाल दिया होता है। तभी उसकी माँ उसे वापस लेके आई होती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब सना के वालिद को बिज़नेस में लॉस होता है तो उसे हार्ट अटैक आता है और साथ में उसे कबीर की भी कुछ न कुछ असलियत मालूम हो जाती है। तब वो अपनी वाइफ़ को कहता है कि कुछ गलत फ़ैसले जब इंसान ले ले तो बाद में पछतावा ही रह जाता है। और जब वो हॉस्पिटल में होता है तो कबीर सना को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे वालिद को हार्ट अटैक आया है। तब वो इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती कि मेरे बाप तो बिल्कुल ठीक थे, उसको कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। तो तब वो उसको इन्फॉर्म करेगा कि मैं सच कह रहा हूँ और अगर तुमने मेरे साथ जाना है तो तुम हॉस्पिटल जा सकती हो। जब वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसका बाप उसे गले लगाता है और कहता है कि बेटा मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। और तभी कबीर भी पीछे खड़ा सारी बातें सुन रहा होता है। और मज़ीद आप देखेंगे कि वो कहती है कि बाबा आप बस जल्दी से ठीक हो जाएँ, मुझे सिर्फ़ आपकी ज़रूरत है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम मलिया की किसी बात पे यकीन नहीं करता और इस तभी मलिया अब उस घर से चली जाती है और जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी तबीयत नासाज होने लगती है। तभी उसे हॉस्पिटल जाने लगता है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर्स उसे कहते हैं तुम्हारा हस्बैंड किधर है। तब वो अपने हस्बैंड का नंबर देती है तो उसे कॉल की जाती है और डॉक्टर्स उसे साथ में ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि हमने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। और जब रुहाम आता है तो डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि अगर ये टाइम पे ना पहुंचती तो इसकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ सकती थी और अब इसकी कंडीशन ऐसी है कि तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। और मज़ीद वो उसे खुशखबरी से आगाह करते हैं कि तुम फाइनली बाप बनने वाले हो। तभी रुहाम को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो मलिया को कहता है कि कल चलो घर चलें। तब मलिया कहती है कि उस घर में तो मेरी जगह नहीं है, तो मेरे बच्चे की कहाँ से जगह होगी और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तभी रुहाम उसे सॉरी करता है और कहता है कि मैंने जो गलतियाँ की हैं तुम उसके लिए मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। तभी मलिया चुप कर जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है वो कबीर से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कबीर ने भी उसे घर से निकाल दिया होता है। तभी उसकी माँ उसे वापस लेके आई होती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब सना के वालिद को बिज़नेस में लॉस होता है तो उसे हार्ट अटैक आता है और साथ में उसे कबीर की भी कुछ न कुछ असलियत मालूम हो जाती है। तब वो अपनी वाइफ़ को कहता है कि कुछ गलत फ़ैसले जब इंसान ले ले तो बाद में पछतावा ही रह जाता है। और जब वो हॉस्पिटल में होता है तो कबीर सना को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे वालिद को हार्ट अटैक आया है। तब वो इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती कि मेरे बाप तो बिल्कुल ठीक थे, उसको कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। तो तब वो उसको इन्फॉर्म करेगा कि मैं सच कह रहा हूँ और अगर तुमने मेरे साथ जाना है तो तुम हॉस्पिटल जा सकती हो। जब वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसका बाप उसे गले लगाता है और कहता है कि बेटा मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। और तभी कबीर भी पीछे खड़ा सारी बातें सुन रहा होता है। और मज़ीद आप देखेंगे कि वो कहती है कि बाबा आप बस जल्दी से ठीक हो जाएँ, मुझे सिर्फ़ आपकी ज़रूरत है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।
रुहाम मलिया की किसी बात पे यकीन नहीं करता और इस तभी मलिया अब उस घर से चली जाती है और जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी तबीयत नासाज होने लगती है। तभी उसे हॉस्पिटल जाने लगता है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर्स उसे कहते हैं तुम्हारा हस्बैंड किधर है? तब वो अपने हस्बैंड का नंबर देती है तो उसे कॉल की जाती है और डॉक्टर्स उसे साथ में ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि हमने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। और जब रुहाम आता है तो डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि अगर ये टाइम पे ना पहुँचती तो इसकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ सकती थी और अब इसकी कंडीशन ऐसी है कि तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है। और मज़ीद वो उसे खुशखबरी से आगाह करते हैं कि तुम फाइनली बाप बनने वाले हो। तभी रुहाम को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो मलिया को कहता है कि कल चलो घर चलें। तब मलिया कहती है कि उस घर में तो मेरी जगह नहीं है, तो मेरे बच्चे की कहाँ से जगह होगी और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तभी रुहाम उसे सॉरी करता है और कहता है कि मैंने जो गलतियाँ की हैं तुम उसके लिए मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। तभी मलिया चुप कर जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है वो कबीर से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कबीर ने भी उसे घर से निकाल दिया होता है। तभी उसकी माँ उसे वापस लेके आई होती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब सना के वालिद को बिज़नेस में लॉस होता है तो उसे हार्ट अटैक आता है और साथ में उसे कबीर की भी कुछ न कुछ असलियत मालूम हो जाती है। तब वो अपनी वाइफ़ को कहता है कि कुछ गलत फ़ैसले जब इंसान ले ले तो बाद में पछतावा ही रह जाता है। और जब वो हॉस्पिटल में होता है तो कबीर सना को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे वालिद को हार्ट अटैक आया है। तब वो इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती कि मेरे बाप तो बिल्कुल ठीक थे, उसको कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। तो तब वो उसको इन्फॉर्म करेगा कि मैं सच कह रहा हूँ और अगर तुमने मेरे साथ जाना है तो तुम हॉस्पिटल जा सकती हो। जब वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसका बाप उसे गले लगाता है और कहता है कि बेटा मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। और तभी कबीर भी पीछे खड़ा सारी बातें सुन रहा होता है। और मज़ीद आप देखेंगे कि वो कहती है कि बाबा आप बस जल्दी से ठीक हो जाएँ, मुझे सिर्फ़ आपकी ज़रूरत है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम मलिया की किसी बात पे यकीन नहीं करता और इस तभी मलिया अब उस घर से चली जाती है और जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी तबीयत नासाज होने लगती है। तभी उसे हॉस्पिटल जाने लगता है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर्स उसे कहते हैं तुम्हारा हस्बैंड किधर है? तब वो अपने हस्बैंड का नंबर देती है तो उसे कॉल की जाती है और डॉक्टर्स उसे साथ में ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि हमने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। और जब रुहाम आता है तो डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि अगर ये टाइम पे ना पहुँचती तो इसकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ सकती थी और अब इसकी कंडीशन ऐसी है कि तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है। और मज़ीद वो उसे खुशखबरी से आगाह करते हैं कि तुम फाइनली बाप बनने वाले हो। तभी रुहाम को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो मलिया को कहता है कि कल चलो घर चलें। तब मलिया कहती है कि उस घर में तो मेरी जगह नहीं है, तो मेरे बच्चे की कहाँ से जगह होगी और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तभी रुहाम उसे सॉरी करता है और कहता है कि मैंने जो गलतियाँ की हैं तुम उसके लिए मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। तभी मलिया चुप कर जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है वो कबीर से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कबीर ने भी उसे घर से निकाल दिया होता है। तभी उसकी माँ उसे वापस लेके आई होती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब सना के वालिद को बिज़नेस में लॉस होता है तो उसे हार्ट अटैक आता है और साथ में उसे कबीर की भी कुछ न कुछ असलियत मालूम हो जाती है। तब वो अपनी वाइफ़ को कहता है कि कुछ गलत फ़ैसले जब इंसान ले ले तो बाद में पछतावा ही रह जाता है। और जब वो हॉस्पिटल में होता है तो कबीर सना को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे वालिद को हार्ट अटैक आया है। तब वो इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती कि मेरे बाप तो बिल्कुल ठीक थे, उसको कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। तो तब वो उसको इन्फॉर्म करेगा कि मैं सच कह रहा हूँ और अगर तुमने मेरे साथ जाना है तो तुम हॉस्पिटल जा सकती हो। जब वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसका बाप उसे गले लगाता है और कहता है कि बेटा मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। और तभी कबीर भी पीछे खड़ा सारी बातें सुन रहा होता है। और मज़ीद आप देखेंगे कि वो कहती है कि बाबा आप बस जल्दी से ठीक हो जाएँ, मुझे सिर्फ़ आपकी ज़रूरत है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम मलिया की किसी बात पे यकीन नहीं करता और इस तभी मलिया अब उस घर से चली जाती है और जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी तबीयत नासाज होने लगती है। तभी उसे हॉस्पिटल जाने लगता है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर्स उसे कहते हैं तुम्हारा हस्बैंड किधर है? तब वो अपने हस्बैंड का नंबर देती है तो उसे कॉल की जाती है और डॉक्टर्स उसे साथ में ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि हमने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। और जब रुहाम आता है तो डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि अगर ये टाइम पे ना पहुँचती तो इसकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ सकती थी और अब इसकी कंडीशन ऐसी है कि तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है।
اور مزید وہ اسے خوشخبری سے آگاہ کرتے ہیں کہ تم فائنلی باپ بننے والے ہو۔ تبھی روحام کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور وہ ملیحہ کو کہتا ہے کہ کل چلو گھر چلیں۔ تب ملیحہ کہتی ہے کہ اس گھر میں تو میری جگہ نہیں ہے، تو میرے بچے کی کہاں سے جگہ ہوگی، اور میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ تبھی روحام اسے سوری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو جو غلطیاں کی ہیں تم اس کے لیے مجھے معاف نہیں کر سکتی ہو۔ تبھی ملیحہ چپ کر جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ کبیر سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتی، اور کبیر نے بھی اسے گھر سے نکال دیا ہوتا ہے۔ تبھی اس کی ماں اسے واپس لے کے آئی ہوتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب ثنا کے والد کو بزنس میں لاس ہوتا ہے تو اسے ہارٹ اٹیک آتا ہے، اور ساتھ میں اسے کبیر کی بھی کچھ نہ کچھ اصلیت معلوم ہو جاتی ہے۔ تب وہ اپنی وائف کو کہتا ہے کہ کچھ غلط فیصلے جب انسان لے لے تو بعد میں پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ اور جب وہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو کبیر ثنا کو انفارم کرتا ہے کہ تمہارے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ تب وہ اس بات پہ بالکل بھی یقین نہیں کرتی کہ میرے باپ تو بالکل ٹھیک تھے، اس کو کیسے ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے۔ تو تب وہ اس کو انفارم کرے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور اگر تم نے میرے ساتھ جانا ہے تو تم ہاسپٹل جا سکتی ہو۔ جب وہ اسے ہاسپٹل لے کے جاتا ہے تو اس کا باپ اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا میری غلطیوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اور تبھی کبیر بھی پیچھے کھڑا ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ بابا آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، مجھے صرف آپ کی ضرورت ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ روحام ملیحہ کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا، اور اس طبی ملیحہ اب اس گھر سے چلی جاتی ہے، اور جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی طبیعت ناساز ہونے لگتی ہے۔ تبھی اسے ہاسپٹل جانے لگتا ہے۔ جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو ڈاکٹرز اسے کہتے ہیں تمہارا ہسبینڈ کدھر ہے۔ تب وہ اپنے ہسبینڈ کا نمبر دیتی ہے تو اسے کال کی جاتی ہے، اور ڈاکٹرز اسے ساتھ میں یہ بھی انفارم کرتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی زیادہ ضروری بات کرنی ہے۔ اور جب روحام آتا ہے تو ڈاکٹرز اسے بتاتے ہیں کہ اگر یہ ٹائم پہ نہ پہنچتی تو اس کی کنڈیشن اور زیادہ بگڑ سکتی تھی، اور اب اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ تمہیں اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ اور مزید وہ اسے خوشخبری سے آگاہ کرتے ہیں کہ تم فائنلی باپ بننے والے ہو۔ تبھی روحام کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور وہ ملیحہ کو کہتا ہے کہ کل چلو گھر چلیں۔ تب ملیحہ کہتی ہے کہ اس گھر میں تو میری جگہ نہیں ہے، تو میرے بچے کی کہاں سے جگہ ہوگی، اور میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ تبھی روحام اسے سوری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو جو غلطیاں کی ہیں تم اس کے لیے مجھے معاف نہیں کر سکتی ہو۔ تبھی ملیحہ چپ کر جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ کبیر سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتی، اور کبیر نے بھی اسے گھر سے نکال دیا ہوتا ہے۔ تبھی اس کی ماں اسے واپس لے کے آئی ہوتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب ثنا کے والد کو بزنس میں لاس ہوتا ہے تو اسے ہارٹ اٹیک آتا ہے، اور ساتھ میں اسے کبیر کی بھی کچھ نہ کچھ اصلیت معلوم ہو جاتی ہے۔ تب وہ اپنی وائف کو کہتا ہے کہ کچھ غلط فیصلے جب انسان لے لے تو بعد میں پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ اور جب وہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو کبیر ثنا کو انفارم کرتا ہے کہ تمہارے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ تب وہ اس بات پہ بالکل بھی یقین نہیں کرتی کہ میرے باپ تو بالکل ٹھیک تھے، اس کو کیسے ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے۔ تو تب وہ اس کو انفارم کرے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور اگر تم نے میرے ساتھ جانا ہے تو تم ہاسپٹل جا سکتی ہو۔ جب وہ اسے ہاسپٹل لے کے جاتا ہے تو اس کا باپ اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا میری غلطیوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اور تبھی کبیر بھی پیچھے کھڑا ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ بابا آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔